अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को किस फील्ड की तरफ जाना चाहिए, मतलब कि विच फील्ड सूट्स यू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों की तरफ से नाम होता है हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज डैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो ये क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें किस फील्ड की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जो है वो इस टॉपिक पर जो है वो बात करेंगे। ठीक है, दो जो है वो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन थे। एक तो ये कि फ़ील्ड सेलेक्ट कब करनी है, और दूसरी चीज़ ये कि कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है। तो फील्ड कब सेलेक्ट करनी है, देखो जब आप लोगों का इंटरव्यू होगा ना तो उस वक्त आप लोग जो है अपनी फील्ड को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, फॉर्म फिल करते वक्त जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे थे कि फ़ील्ड कब सेलेक्ट करेंगे, फ़ील्ड कब सेलेक्ट करेंगे। फील्ड आप लोग ड्यूरिंग इंटरव्यू जो है वो सिलेक्ट करोगे, जब आप लोगों का एडमिशन कन्फर्म हो रहा होगा ना। ठीक है, उससे पहले आप लोग अपनी फील्ड, अपना कैंपस ये सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप लोगों का एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इंटरव्यू वाले दिन जो है अपना फील्ड सेलेक्ट करोगे आप लोग। अब कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है, तो इसके बारे में जो है वो इन डिटेल बात करते हैं। देखो फील्ड सिलेक्शन में जो है वो दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। एक आप लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट, और दूसरी चीज़ ये आप लोगों के मार्क्स, आप लोगों का एग्रीगेट। ठीक हो गया। अब देखो पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बल्कि ये दोनों फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, देखो बहुत स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि लाइक मैं कौन सी फील्ड में जाऊँ। अगर मैं उन स्टूडेंट्स को जो है वो डीपीटी रिकमेंड कर दूँ, खुदा ना ख्वास्ता डीपीटी में जाकर आगे जो है वो उनको डीपीटी अगर पसंद ना आई, तो वो किसको ब्लेम करेंगे, मुझे ब्लेम करेंगे या खुद को ब्लेम करेंगे। सो यहाँ से एक चीज़ जो है वो वाज़ेह होती है कि आप लोगों ने वो फील्ड सेलेक्ट करनी है जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट है, जो फील्ड आप लोगों को अच्छी लगती है। सो आप लोग उस फील्ड की तरफ जाओ, बजाय इसके कि आप लोग किसी दूसरे से मशवरा लो। हाँ, दूसरे से आप लोग जस्ट ये पूछ सकते हो कि इस फील्ड में आगे क्या क्या होता है, बाकी आगे जाकर फील्ड को सर्व आपने करना है, फील्ड में काम आपने करना है। अगर मैं अपनी पसंद से आपको फील्ड बताऊंगा, आपको उस फील्ड में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, लिहाजा फील्ड की सिलेक्शन आप लोग खुद करो, क्योंकि आगे जाकर काम आपने करना है। ठीक है, अगर आपकी मर्ज़ी की फील्ड आगे जाकर ना निकली तो फिर आप लोगों को जो है वो उस काम करने में वो मज़ा नहीं आएगा। सो लिहाजा आप लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों के मार्क्स। ठीक है, अब वो स्टूडेंट्स जिनका 60 से नीचे एग्रीगेट है या 60 भी है, और वो स्टूडेंट्स बोले कि मैंने तो फार्मा डी करनी है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। फार्मा डी का, डीपीटी का, बीएसएन का मेरिट हाई होता है। हम लोग केएमयू की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज़ भी आप लोगों ने देखनी है। अब आप लोगों के पास ये 23 फील्ड्स हैं, आप लोगों ने क्या करना है। अच्छा जी, अब इसमें आप लोगों के पास एक और चीज़ है कि लाइक आप लोग जो है वो इंटरेस्ट डेवलप जो है वो कैसे होगा या कैसे पता चलेगा। तो देखो ये आप लोगों के पास 23 फील्ड्स हैं, आप लोगों को इन फील्ड में से मोस्टली चीज़ों के बारे में पता होगा, मोस्टली फील्ड्स के बारे में पता होगा। जिन फील्ड्स के बारे में आप लोगों को नहीं पता, तो आप लोग उनके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्च करना शुरू कर दो। आजकल हर बंदे के पास इंटरनेट है, आप लोग ईजिली जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं से निकाल सकते हो। ठीक है, सर्च करके। अब जब आप लोगों को इन सारी फील्ड के बारे में पता चल जाएगा ना, फिर आप लोग इन फील्ड्स में से वो फील्ड्स अलहदा कर लो जो आपको अच्छी लगती हैं, और उन फील्ड्स को छोड़ दो जो कि आप लोगों को अच्छी नहीं लगती। तो आप लोग देखो कि आप लोगों के पास 5 से 6 फील्ड या 7-8 भी हो सकती हैं। ठीक है, आप लोगों के पास एक लिस्ट आ जाएगी। अब आप लोगों ने अपने मार्क्स के मुताबिक, अपने एग्रीगेट के मुताबिक जो है वो फर्दर उसमें से एलिमिनेशन कर देनी है। अगर तो आप लोगों का एग्रीगेट अच्छा है, लाइक 75 प्लस है या 80 प्लस है, तो आप लोगों का तो ईजिली हर उस फील्ड में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनका एग्रीगेट 70 से नीचे है, कम है, ठीक है, तो वो लोग फिर उन फील्ड्स को रिमूव करें जिनका मेरिट हाई होता है, क्योंकि उधर उनका एडमिशन हो नहीं सकता। ठीक हो गया। सो इस तरह से जब आप लोग अपने इंटरेस्ट की फील्ड्स जो है वो निकाल सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने जो है वो फील्ड्स सेलेक्ट करनी है, सर्च करनी है, तब आप लोगों को जो है वो इनके बारे में पता चलेगा, तब आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होगा। देखो एक चीज़ के बारे में किसी को पता ही नहीं है तो उसका इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा। लिहाजा आप लोगों ने इन फील्ड्स के बारे में सर्च कर लेना है और एक लिस्ट बना लेनी है जो कि फील्ड्स आपको लोगों को अच्छी लगती हैं। ठीक हो गया।
अब फिर उसके बाद जब आप लोग 4-5 फ़ील्ड्स सेलेक्ट कर लोगे और आप इंटरव्यू के लिए जाओगे और आप देखोगे कि अगर उन फ़ील्ड्स में आपका एडमिशन हो रहा हुआ तो आप लोग जो है वो उनमें एडमिशन कर लो। अब ये जो 4-5 फ़ील्ड्स आप लोगों ने सेलेक्ट की हैं ना, तो इनको भी आप लोग फर्दर प्रायोरिटाइज़ कर लो। मतलब आप लोगों ने फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने जो है वो डीपीटी, बीएसएन और फार्मा डी और साथ में एनेस्थीसिया जो है वो सिलेक्ट किया है और वो इसको प्रायोरिटाइज़ करता है कि मेरे सबसे पहला इंटरेस्ट जो है वो डीपीटी में है, दूसरा फार्मा डी में है, तीसरा जो है वो उसमें है बीएसएन में है, चौथा एनेस्थीसिया में है। तो लाइक अगर उसका फर्स्ट वाली में एडमिशन नहीं होता तो वो सेकंड वाली में कर लेगा, सेकंड में नहीं होता तो थर्ड में कर लेगा, थर्ड वाली फील्ड में उसका एडमिशन नहीं होता तो फोर्थ में कर लेगा। मतलब फिर आप लोग उन फील्ड्स को प्रायोरिटाइज़ करो, ठीक है, ताकि आप लोगों को इंटरव्यू के दिन भी जो है वो ये सोचने में मसला ना पड़े, क्योंकि वहाँ पे अब स्टूडेंट्स 4-5 फील्ड सेलेक्ट करता है और उसका आगे जाकर सारी फील्ड्स में एडमिशन पॉसिबल है, तो वहाँ पे जाकर फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं क्या सिलेक्ट करूँ। तो ये चीज़ भी आप लोग पहले ही सोच जहन में तैयार रखो कि लाइक आप लोग 4-5 फील्ड्स सेलेक्ट कर लो इन 23 फील्ड्स में से, फिर उनको भी फर्दर प्रायोरिटाइज़ कर लो, ठीक है, उनको पोजीशंस दे दो, ठीक है, कि अगर मेरा इस फील्ड में हो तो मैं सबसे पहले इस फील्ड में जाऊँगा, अगर इसमें ना हो तो इसमें चला जाऊँगा, अगर इन दोनों में तो अगर इन दोनों में ना हो तो फिर इसमें चला जाऊँगा। सो लिहाजा आप लोग इस तरह से जो है वो अपनी फील्ड्स को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सी फील्ड को सिलेक्ट करूँ, कौन सी फील्ड को सिलेक्ट ना करूँ। देखो, फील्ड में आगे काम आप लोगों ने करना है, मैंने नहीं करना। अगर मैं किसी स्टूडेंट को मशवरा भी देता हूँ और आगे जाकर जो है वो उसको वो फील्ड अच्छी नहीं लगती, तो फिर उसका कौन ज़िम्मेदार होगा, मैं ज़िम्मेदार होऊंगा या आप लोग होंगे। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है आप लोग उसको देखो, और दूसरी चीज़ है कि आप लोग अपने मार्क्स को देखो, ठीक है। इस तरह से आप लोग अपनी फील्ड्स की जो है वो सिलेक्शन कर सकते हो। अच्छा, अब ये आप लोगों के पास जो 23 फील्ड्स हैं, तो इसमें से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किन किन फील्ड्स का मेरिट हाई होता है और किन किन फील्ड्स का मेरिट जो है वो लो होता है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास यहाँ पे जो है वो डीपीटी, बीएसएन और फार्मा डी मेंशन है। तो हम लोग फार्मा डी की बात करते हैं। देखो, फार्मा डी सिर्फ और सिर्फ पेशावर कैंपस में ऑफर की जाती है, तो इसलिए इसकी लिमिटेड सीट्स होती हैं और मेरिट जो है वो हाई होता है। लाइक 78, 79 या 80+ आप लोगों का एग्रीगेट है, तो आप लोगों का फार्मा डी में जो है वो एडमिशन पॉसिबल है, ठीक है। अब बात करते हैं डीपीटी और बीएसएन की। डीपीटी और बीएसएन के लिए अगर आप लोगों का एग्रीगेट जो है वो यही 78, 79 या 80+ है, तो आप लोगों का मेन कैंपस पेशावर कैंपस में एडमिशन हो सकता है। लेकिन ये दोनों फील्ड्स ऐसी फील्ड्स हैं कि ये जो है वो सब कैंपसेस में भी जो है वो ऑफ़र की जाती हैं, लाइक मर्दान कैंपस में, स्वात कैंपस में, ठीक है, और बीएसएन स्वाबी कैंपस में भी। तो इसलिए जो है वो इन फील्ड्स का मेरिट कुछ हद तक नीचे आ जाता है। लाइक अगर आप लोगों का जो है वो 72, 73 एग्रीगेट है या इवन तो 70 तक भी है, तो इन फील्ड्स में आप लोगों का एडमिशन हो सकता है। और बीएसएन की अगर हम लोग सेपरेटली बात करें पीएचएसए के हवाले से, तो वो फीमेल्स जिनका एग्रीगेट 60 तक है, तो उनका इसमें भी ईजिली हो जाता है, ठीक है। बाकी आप लोगों के पास एनेस्थीसिया का मेरिट हाई होता है, रेडियोलॉजी का मेरिट हाई होता है, ठीक है। और बाकी ये जो फील्ड्स हैं ना, बस इनका बस अगर आप लोगों का 70 तक भी हो ना, मतलब 72, 3, तो ईजिली एडमिशन हो जाता है। मेन कैंपस के लिए आप लोगों का जो है वो इन फील्ड के लिए 75+ एग्रीगेट होना चाहिए, तो ईजिली एडमिशन हो सकता है। बाकी ये सारी फील्ड्स जो है वो सब कैंपसेस में भी जो है वो ऑफ़र होती हैं, तो इसकी वजह से इनका मेरिट जो है वो काफ़ी हद तक नीचे आ जाता है, ठीक है। सो वो स्टूडेंट जो कि 60+ एग्रीगेट के साथ हैं, तो वो तो इन जो बीएस पैरामेडिक्स के प्रोग्राम्स हैं, ये जो नीचे मेंशन्ड है, तो इनमें हो जाता है सब कैंपसेस में, सब कैंपसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो स्टूडेंट जिनके एग्रीगेट्स रहते हैं, तो वो इन्हीं फील्ड्स में जो है वो मेन कैंपस में एडमिशन जो है वो अपना कन्फर्म करवा सकते हैं, ठीक है। सो लिहाजा इस बेसिस पर आप लोग जो है वो अपने इंटरेस्ट की बेस पर, अपने मार्क्स, अपने एग्रीगेट की बेस पर जो है अपनी फील्ड को सिलेक्ट करके रखें, ठीक है। इसके बारे में आप लोग पहले से सोच लें, आप लोग एक जगह बैठ जाएँ, कॉपी लें, पेन लें और अपनी मर्ज़ी की फील्ड जो है वो मेंशन करें, फिर अपने मार्क्स को देखें, फिर उनको प्रायोरिटाइज़ करें। ये एक बेस्ट तरीका है अपनी फील्ड को सिलेक्ट करने का, ठीक है। बाकी अगर आप लोग ये काम नहीं करते, अब रिव्यू मतलब ओवरऑल इस चीज़ को देखते हो, तो आप लोगों को जो है वो फील्ड सिलेक्शन में जो है वो काफ़ी मसला हो सकता है। सो लिहाजा आप लोग ये काम कर लें इंटरव्यू से पहले, तो इंशाल्लाह आगे आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। स्टिल कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।